Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 5वें अध्याय से श्लोक नंबर 15 है। श्लोक है, न आदते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। The omnipresent God doesn't involve himself in sinful or virtuous deeds of anyone. The living entities are deluded because their inner knowledge is covered by ignorance. विभु अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा किसी भी जीवात्मा के पाप कर्मों या पुण्य कर्मों में स्वयं को लिप्त नहीं करते हैं। अज्ञानता के कारण जीवात्माएं मोहग्रस्त रहती है। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि हम अपने कर्मों के लिए स्वतंत्र हैं। परमपिता परमात्मा जो कि विभु है, सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है, कभी भी किसी भी जीवात्मा के पाप कर्मों या पुण्य कर्मों में लिप्त नहीं रहते हैं, उसके लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। हर जीवात्मा अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। परमात्मा हमें कर्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं, कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता देते हैं, हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं। यह प्रक्रम हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। हम अपने दुर्भाग्य के लिए प्रायः परमात्मा को दोष देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। हमारा दुर्भाग्य हमारे दुष्कर्मों से बनता है और हमारा सौभाग्य हमारे सुकृतम अर्थात शुभ कर्मों से बनता है। परमात्मा ना तो हमारे पाप कर्मों का निश्चयन करते हैं और परमात्मा ना हमारे पुण्य कर्मों का निश्चयन करते हैं। हम क्या करें ये पूरी तरह से हमारे ऊपर होता है। हमारे सामने जो परिस्थितियां आती है, उन परिस्थितियों में हम अपना क्या स्टैंड लेते हैं, इसकी स्वतंत्रता हमारे को होती है। इसलिए अपने किसी भी दुर्भाग्य के लिए, किसी भी घटना के लिए परमपिता परमात्मा को दोषी ठहराना सर्वथा अनुचित है। हमारा सौभाग्य हमारे सदकर्मों से बनता है और हमारा दुर्भाग्य हमारे दुष्कर्मों से बनता है। इसलिए हमें सदैव सदकर्मों की ओर प्रवृत्त रहना चाहिए।
प्रायः अज्ञानता के कारण। इस श्लोक में एक और बात भगवान अच्छे से समझा रहे हैं कि होता यह है कि आत्मिक ज्ञान को अज्ञानता आच्छादित कर देती है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, और ज्ञान को अज्ञानता आच्छादित कर देती है, और इसके कारण ही मुहंती जंतव अर्थात जीवात्माएं मोहग्रस्त हो जाती है। और हम जो भी पाप कर्म या दुष्कर्म करते हैं वे सब हम मोह के कारण करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम मोह माया में ना फंसें। मोह माया से मुक्ति का एक ही उपाय है ज्ञान, एक्वायरिंग द नॉलेज। हम ज्ञानार्जन के लिए परिश्रम करें और सत्य को समझने का प्रयास करें। सत्य को, ट्रुथ इन टोटालिटी को हम समझें। यदि हम सत्य को टोटालिटी में समझेंगे तो निश्चित रूप से हम मोहग्रस्त नहीं होंगे, मोह माया में नहीं फंसेंगे, और मोह माया में फंस करके हम दुष्कर्म या पाप कर्म नहीं करेंगे। इसलिए मैं ये कहूंगा, लर्निंग इज लाइफ। जीवन में ज्ञानार्जन होना आवश्यक है। हम इसके लिए परिश्रम करें। अक्सर ज्ञान प्राप्ति के लिए परिश्रम की जो पराकाष्ठा चाहिए, हम उससे बचते हैं। हम पढ़ने से बचते हैं, हम पढ़ाई से बचते हैं, हम आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने की ओर आगे ही नहीं बढ़ते हैं। अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें, परिश्रम की पराकाष्ठा तक परिश्रम करें, तो निश्चित रूप से हम मोह माया के जाल से बच सकते हैं। और यदि हम मोहग्रस्त नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हम दुष्कर्म या पाप कर्म भी नहीं करेंगे। और जब हम दुष्कर्म और पाप कर्म नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में दुर्भाग्य दस्तक नहीं देगा। इसलिए दुर्भाग्य से बचना है तो हमें सत्कर्म करना होगा, और सत्कर्म हम ज्ञान प्राप्त करके ही कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान योग अत्यंत आवश्यक है, एक्वायरिंग द नॉलेज। और नॉलेज भी अधूरा नहीं, नॉट लिटिल नॉलेज, अधूरा ज्ञान नहीं। अधूरा ज्ञान तो समस्या को और बढ़ाता है। हमें नॉलेज को, ज्ञान को संपूर्णता में प्राप्त करना होगा, टोटालिटी में प्राप्त करना होगा। और यदि हम सत्य को संपूर्णता में समझेंगे तो निश्चित रूप से हम मोहग्रस्त नहीं होंगे, माया जाल में नहीं फंसेंगे, पाप कर्म नहीं करेंगे, दुष्कर्म नहीं करेंगे, और दुर्भाग्य का शिकार नहीं होंगे। और हमें अपने सौभाग्य और अपने दुर्भाग्य के लिए कभी भी परमात्मा को दोष नहीं देना चाहिए। एक बात बहुत अच्छे से हमें समझ लेनी है, वो ये कि हम क्या करें और क्या ना करें, इसका चयन हमारे अपने पास में है। हमें इस बात की पूरी स्वतंत्रता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। जय श्री कृष्ण।